श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया था। विशेष दृष्टिकोण से ये समझना है, दो श्लोकों में पहला प्रश्न का जवाब वह पक्ष ज्यादा प्रबल पक्ष है। तो पहला वाला श्लोक समाधि पर हमने लिया, निर्बीज समाधि, और दूसरे वाला ध्यान के लिए। जो व्यक्ति समाधि प्राप्त करना चाहे, समाधि स्थिति को जाना चाहता है, वह व्यक्ति ध्यान करता है। ध्यान कब होता है और कैसे होता है उसको इसमें बताया। लोग कहते ध्यान नहीं होता, हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये श्लोक बता रहा है कि ध्यान का लक्षण क्या किया योग सूत्रकार ने। तत्र प्रत्येकतानता ध्यान। तत्र मने तस्मिन् कस्मिन् यत्किंचित विषय, यस्मिन् अपि कस्मिन् अपि चित विषय, जिसका भी आप ध्यान करना चाह रहे हो, ध्येयात्मक विषय। ये ध्येय आपका ब्रह्म हो सकता है, सगुण हो सकता है, निर्गुण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर भी इसलिए अनेक विकल्प देते कहा, ईश्वर से लेकर के यथा अभिमत ध्यानाद्वा कह दिया। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जिसके आधार हम लोग क्या दृष्टांत देते हैं? भैंसोहम ना, याद है भैंसोहम? भैंसोहम क्या यथाभिमत ध्यानाद्वा के दृष्टांत है। तो शिष्य को अपना जो ईश्वर का ध्यान नहीं हो रहा है, कुछ भी दिया, उसका प्यारी भैंस थी, वो भैंस ही उसका अभिमत वस्तु अत्यंत प्रिय था, इसलिए कहते तो भैंस का ध्यान कर भैंसो या नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यथा ध्यान बहुत सारी चीजें हैं। इसे तत्र कह दिया। तत्र मने जिस देश में आपके सारे चित्त वृत्तियों को बांध दिया, धारणा करी है, उसी में। धारणा का लक्षण क्या है? देश बंध चित्त से धारणा। देश बंध चित्त से धारणा, धारणा का लक्षण। किसी ने किसी देश में चित्त को बांध दिया, उस विषय से जोड़ दिया है, ये धारणा हुई। जब धारणा होने लगी, उसके बाद उसी विषय का निरंतर प्रत्येक एकतानता तैल धारावत बिना बीच टूटे निरंतर चलने का नाम ध्यान। इसका नाम ध्यान होता है। इससे पहले क्रम से क्या होता है? यम नियम पर पालन करोगे तो उसे शरीर में यम नियम का पालन करने से लचीलापन आता है, इलास्टिसिटी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, उसका लचीलापन करते हैं, सुढौल हो जाता है ताकि आसन सम्यक कर सकेगा। ततो जयात कह दिया, आसन पर जय पा दिया तो प्राणायाम करेगा। प्राणायाम पर जय किया ततो जयात प्रत्याहार होगा, ततो जयात धारणा होगी, उसके बाद ततो जयात नहीं। भाष्यकार वहीं तक ले आते हैं। उसके तीनों एक साथ व्यक्तियों को सूत्र कर कहते त्रय संयम, तीनों एक साथ हो सकती है, धारणा ध्यान समाधि। अभ्यास की पटुता हो जाए, तीनों एक साथ हो जाते हैं। आप संकल्प किया एक विषय की ओर अपना बांध दिए चित्त को, तुरंत उसमें ध्यान होएगा, वहीं आप प्रतिष्ठित हो जाओगे, समाधि हो जाएगी। अभ्यास विचार, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता, तब तक भी भिन्न भिन्न नहीं रहेंगे। इसे तीन नाम गिनाए तो एक ही बोल देते, धारणा ध्यान समाधि, तो एक रूप से लिया जा सकता था। अभ्यास अंतर में तीनों एक साथ व्यक्ति को अनुभव में आता है। इसे तत्र संयम एक योग सूत्र ही है। ये तीनों का एक साथ होकर के किस विषय पर हम संयमित कर देते चित्त को, उस विषय पर हमारा अधिकार हो जाता है। अतएव जब तीनों का संयम कर लिया हमने एक में, तो उसके संबंधी हमें जब अधिकार हुआ, अर्थात उसके संबंधी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और वे सिद्धियों का वर्णन किया। आप इन तीनों को किस में लगाओगे? सूर्य संयमात भुवन कोश ज्ञानम का दिया, गिनाया अलग अलग, कंटकों पे संयमात अलग अलग नाम से गिनाते गए, बहुत सारे गिनाया। आप अमुक पर तीनों को लगा, बने धारणा ध्यान समाधि तीनों एक साथ एक में टिक हो जाता है, आपको अमुक सिद्धि मिलेगी। सिद्धियों का वर्णन किया। फिर अंत कहते हैं वास्तव निर्विकल्प समाधि में ते तो समाधो अंतराया, वे सारी सिद्धियां समाधि में बाधक है, मोक्ष में बाधक हो जाता है।
इस तरह से उन्होंने वर्णन जब कर रहे हैं तो वहां पर पूर्वोत्तर स्टेज के रूप में भी माना जा रहा है शुरू में समाधि और ध्यान। समाधि वह व्यक्ति का है जिसका चित्त स्थिर हो गया है। इसे भाष्यकार क्या किया था, स्थित प्रज्ञ का स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यस्य, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मैंने प्रतिष्ठित चित्त वाला, वो पहला श्लोक में उसका लक्षण बता दिया। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का चित्त प्रतिष्ठित हो गया है ब्रह्म में, उसके लक्षण लोग क्या बोलते हैं, पहला श्लोक से वर्णन होगा। और अब दूसरे श्लोक में उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिसका चित्त अभी प्रतिष्ठित नहीं है, विद्युत अवस्था में है, किंतु उसकी ओर उन्मुख है। विद्युत चित्त कहा जाता है उसको। विद्युत है अर्थात संसार तरफ विद्युत नहीं है, वो जगा हुआ नहीं है। विद्युत मैंने जगा हुआ है, अभी समाहित नहीं है, समाहित नहीं है, किंतु संसार की ओर भी नहीं है, ब्रह्म की ओर अभिमुख है। अर्थात तो निरंतर ध्यान हो रहा है, प्रत्येकतानता चल रही है। हाँ नहीं, स्थित प्रज्ञ का लक्षण में भी स्थित प्रज्ञ होता है कि एक तो देखिए, एक तो वुड बी वाली बात है, अंग्रेजी में कहते वुड बी, ही वुड बी सो। कहने के लिए कि आप पहले वर्ष जब गए कॉलेज में, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर है, अरे डॉक्टर भी कहाँ हुआ, 5 साल बाद होएगा। लेकिन पहले ही साल से क्या कहा जाता है, डॉक्टर, क्योंकि निश्चय है कि ही वुड बी, ही विल बी बिकमिंग ए डॉक्टर। निश्चित रूप डॉक्टर होएगा, इंजीनियर होएगा, निश्चित 5 साल बाद पास होकर निकल जाएगा। तो उसको भावी को ध्यान रखते पहले से हम उसको क्या बोल देते हैं, वो संज्ञा का प्रयोग हो जाता है। इसलिए इसी तरह यहां पर भी है, प्रतिष्ठित स्थिति वालों का है ही है, जो पहुंच का पास हो गया तो है ही डॉक्टर, नहीं हुआ इसके और लगा है, वो भी जैसे डॉक्टर कहा जाता है, इसको भी स्थित प्रज्ञ कह दिया जाता है। जो अभी समाधि प्राप्त नहीं है किंतु ध्यानावस्था में समाधि की ओर उन्मुख है, उसको भी स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये शंकराचार्य ने तो साफ कह दिया है इस विषय में। शंकराचार्य टीका आप देखेंगे, साफ गते बुभुक्षु के लिए साधना बताई जा रही है। सारी चीजें ऐसी ही हैं, लेकिन वो स्थितप्रज्ञ का लक्षण है और साधना भी। ये स्थितप्रज्ञ का लक्षण होते हुए मुमुक्षु के लिए विशेष कथन है, क्योंकि यह स्थितप्रज्ञ वह है जो अभी पूर्ण रीत्या स्थित नहीं है, प्रज्ञ उसका अभी प्रतिष्ठित हुआ नहीं है, होने की तैयारी में लगभग पहुंच चुका है, उसका बारे बता रहे। उससे भी और निकृष्ट बताते जाएंगे, माने विभिन्न अवस्थाओं में है, इन्हें सब स्थितप्रज्ञ ही कहे जा रहे हैं। इसे मैंने दृष्टांत देखा, डॉक्टरी का, इंजीनियर का, फर्स्ट ईयर में रहने वाला भी डॉक्टर है, दूसरे साल में है वो भी डॉक्टर है, तीसरे में है वो भी डॉक्टर है, चौथा वाला भी डॉक्टर है, 5वां वाला भी डॉक्टर है, तो पास हो गए वो भी डॉक्टर है। 6 कोटि एक तरह से हो गया ना, 5 साल का कोर्स, और एक जो निकल गया, 6 प्रकार के लोग हो गए, 6 को भी डॉक्टरी कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे 6 अवस्था मान लो, और सभी को हम स्थितप्रज्ञ कहेंगे। हैं सब पहले वाले को छोड़ करके, जो निकल चुके हैं उनको छोड़ के, बाकी सब क्या है, अभी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी उसी मार्ग में जा रहे हैं। ये सारे लक्षण जिनको ये साधना कर रहे हैं वो सब उसमें घटित होगा। लेकिन क्योंकि जो आप पढ़ रहा है, जो पहला वर्ष में जो पढ़ रहा है वो पढ़ चुका है ना, वो विद्या उसके अंदर है या नहीं। जो निकल चुका है कॉलेज से, उसके अंदर जो पहला कक्षा वाला जो पढ़ा है वो भी विद्या उसके अंदर है, दूसरे में जो पढ़ रहा है वो भी उसके अंदर है, तीसरे में जो पढ़ रहा है वो भी है, सारा चीज उसके अंदर है। इस तरह से यहां भी है, जो मुख्य स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता दिया, और उन लक्षणों को बता रहे हैं जो विभिन्न अवस्था वाले हैं, जो सारे लक्षण भी उनमें मिलेगा। अतएव कहा जाता है सब स्थित प्रज्ञ का लक्षण कर दिया जाता है। लेकिन वाकई में ये डिफरेंट स्टेजेस का वर्णन है, पूर्व स्टेजों का वर्णन है, जिसको उस फर्स्ट लास्ट जो पास हो चुका है वो इस सब को पार करके गया हुआ है। अतः सारी चीजें उसके अंदर विद्यमान है, नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन है ये सब उस व्यक्ति ने जिन साधनों को अपना करके उस स्थिति को पाया है उनका वर्णन किया जा रहा है। और इसलिए ऐसे कहीं स्थिति प्रज्ञ कहा दिया ताकि आपको लालच हो जाए, साधक को अतिशीघ्र इन साधनों को अपनाएगा। भाई इसको अपनाया तो उसने, तो ये हुआ है, तो मैं भी इसको अपनाऊंगा तो
मैं भी वो हो जाऊंगा। इसलिए इन श्लोकों को भी स्थितप्रज्ञ का लक्षण भाष्य मैं जान के उठाई बात, वो है प्रतिष्ठित। आगे देखो भाष्यकार कहीं भी प्रतिष्ठित शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। वहां का यहां भी स्थिति आ रहा है, वहां स्थित प्रज्ञ आया, इस श्लोक में स्थित धी आया। वहां स्थित प्रज्ञ में स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यस्य, और यहां देखिए स्थिति के क्या अर्थ कर रहे हैं? स्थिति स्थित प्रज्ञ मुनि सीधा उसका व्युत्पत्ति नहीं किया। स्थिता प्रतिज्ञ प्रतिष्ठिता धी ही कीदृशी धी ही, वो भी कुछ नहीं बोला। इतने स्थित स्थित प्रज्ञो मुनि सन्यासी तदा उच्यते, भाष्य कर छोड़ देते। यहां भी कहते स्थिता प्रतिष्ठिता धी ही मैंने विवेक अविवेक विवेकजा यस्या स, ऐसे यहां भी बोलना है, बोल देते हैं। नहीं, अंतर है यहाँ पर, अंतर है। भाष्यकार कभी आलस नहीं करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ धी शब्द से क्या लेना चाहिए? ये तादृशी धी है ना, दुख के सुखे स्प्रिय वीतराग भय क्रोध, तादृशी धी। पहले वाला अलग विवेक अविवेक जन्या धी थी, विवेक अविवेक जा प्रज्ञा बोले थे, और अब क्या बोलना चाहिए? एतादृशी धी बोलना चाहिए था। भाष्यकार कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ जो टीकाकारों ने विवेचन करके वर्णन किया, और मधुसूदन साहब कहते हैं ये वित्थिताय, वह प्रतिष्ठिताय और ये वित्थिताय, वित्तित अवस्था वाला ये सब जाएगा। दुखेशु अनुद्विग्न मना। अरे वित्तित दशा वाला क्या कर रहा है? समाधि के निकट पहुंचा हुआ वस्तु को लेना है, बिल्कुल क्लोज। लास्ट ईयर परीक्षा दे रहा है अभी, लास्ट सेमेस्टर, उसको पकड़ना है। यहाँ वो कैसा रहता है? कहते वो जो रहता है बिल्कुल ध्यान उसका लगा हुआ है। ध्यान क्यों लगा हुआ है? इस कारण से। अतएव ये हम लोगों के लिए क्या शिक्षा हुआ? यदि हमारा ध्यान लगना है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, चाहते हो ध्यान होना है तो अनुद्विग्न मन वाले हो जाओ। जितने भी भयंकर दुख आवे तो भी उद्विग्न नहीं होना। सुख प्राप्त होने पर स्प्रिया रहित होना चाहिए, और राग भय क्रोध रहित हो तो तुम्हारा ध्यान रहेगा। इनमें 5 तत्वों में से एक भी रह जाए लेश मात्र भी तो ध्यान नहीं हो पाएगा ठीक से। 5 चीज बोल दिया है, उद्विग्नता, विगत स्पृहा, भय, राग, क्रोध। ये 5 पर जिसने विजय पाया है, इन 5 को जो अपने मुट्ठी में रख लिया है, वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। अवस्थाएं हैं ये अलग अलग, इनमें भी अवस्थाएं हैं। एक व्यक्ति वो है जो क्रोध पर विजय पाया है, अभी भय विद्यमान है। भय और क्रोध दोनों पर विजय पा लिया है, किंतु अभी राग विद्यमान है। इसे सब पर विजय पाना जरूरी है, ये संकेत करना चाहते हैं भगवान। एक को कह देंगे तो ठीक है, उसको जीत लिया, लेकिन बाकी लोगों के स्टेज कैसे वर्णन होएगा? हाँ, तो काम कारण हुआ ना, कामना तो कारण हुआ ना। कार्य का भी तो निषेध करो। कार्यों की भी अलग अलग स्तरों से निषेध करते आना पड़ेगा। नहीं सीधा कारण तो अविद्या का निषेध करो, कहानी खत्म होगी सारी। इधर बोलने की जरूरत क्या? सारी चीजें मूल कारण तो अविद्या है सबका, इसलिए वो नहीं है। हमें ये देखना है, भगवान ये सोच रहे हैं व्यक्तिगत ध्यान लगता है, हर व्यक्ति ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति के अंदर कौन सा बाधक बन रहा है? किसी में क्रोध बाधक है, किसी में भय बाधक है, किसी में राग बाधक है, किसी में सुख स्पृहा बाधक है, किसी में दुख निरूपिता उद्वेग बाधक। बाधकों का वर्णन कर रहे हैं हम ध्यान में, जो बाधक है। इसे जितनी भी बाधक है विभिन्न स्तर के लोगों के लिए जो संभावित है, उन सबको गिनना जरूरी है। नहीं तो कहेगा भाई क्रोध आया गया, क्या फर्क पड़ता है, बाद में ध्यान हो जाएगा। तो जो व्यक्ति तात्कालिक स्थिति को देख करके ध्यान करने की चेष्टा करता है, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। आत्यंतिकी इन चीजों का निवृत्ति होना जरूरी है। यह कैसे निर्णय होगा? इन चीजों के बिना ध्यान नहीं होगा।
ध्यान हुए बिना वासना क्षय नहीं होगी, कामना क्षय कैसे होगा? काम तो मूल है, काम का नाम ही नहीं ले रहे हैं यहां पर, इसीलिए काम ऐसे क्रोध ऐसे आगे बोलेंगे, सबका जड़ ये दो हैं। लेकिन यहां जो वर्णन कर रहे हैं ध्यान में बाधकों का वर्णन कर रहे हैं, और इसे इनकी वृत्तियों में अलग अलग कर रहे। देखो मधुसूदन देखिए, सबका अलग अलग नाम देंगे। उद्विग्नता का अर्थ क्या है, स्पृहा का अर्थ क्या है, राग का अर्थ क्या है, भय का अर्थ क्या है, क्रोध का अर्थ क्या है, सबका अलग अलग लक्षण कर रहे हैं। देखना पेज 117 मधुसूदनी, ऊपर से छठा पंक्ति 3, 3, 6 स्पृहा को ले रहे। पहले उद्विग्न के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, उद्विग्न के बारे में वो वर्णन नहीं कर रहे हैं। उद्विग्न का लक्षण आपको देखना है तो आनंदगिरी में देखना पड़ेगा। दुखानां मुक्तानां प्राप्तो परिहार अक्षमस्य तद अनुभव परिभावित दुखम उद्वेगा तेन सहितम। आनंदगिरी 116 116 आनंदगिरी में न प्रक्षुभितम इति है ना, उसका नीचे देखो मोटे मोटे अक्षर में न प्रक्षुभितम इति, उसके आगे दुखानां मुक्तानां प्राप्तो परिहार अक्षमस्य, दुख जो है प्राप्त हुआ है, खुल करके प्राप्त हुआ। दुखानां मुक्तानां विशेषण है, मुक्त दुख हुआ है मैंने खुलकर दुख आया है, जबरदस्त दुख आया है, लेकिन उसकी परिहार में अक्षम हुआ है आप। परिहार अक्षमस्य तब तद अनुभव परिभावित, उस दुख के अनुभव से आप परास्त हो गए, दबा दिया गया, दुख आपको दबा दिया पूर्ण रूपेण। परिभावितम दुखम, उस दुख का ही नाम उद्वेग है। तेन सहितम मनो यस्य, उससे सहित मन ने जिनका, उनको उद्विग्न मन कहा जाता है। न भवति यस्य स अनुद्विग्न मन, और ऐसा मन नहीं है जिसका, वो अनुद्विग्न मन वाला हो गया। भयंकर से भयंकर दुख आने के बावजूद भी उस दुख के परिहार में अक्षम भले हो तो भी परिभूत नहीं होनी चाहिए। उससे परिभूत भी हो जाओगे तो उद्विग्न हो जाओगे। उद्विग्नता का स्वरूप क्या है? किंग करो में क्व गच्छामि इत्यादि रूपा होता है, जो वो होता है उद्विग्नता। एक वृत्ति विशेष आपके बुद्धि मन का वृत्ति विशेष हुआ। अब स्पृहा को देखिए बल सूत्री में छठा पंक्ति 117 इस साइड वाले पन्ने में छठा 6 स्पृहा ही नाम, स्पृहा ही एक साथ कर दिया, वो अलग कर दिया, ही अलग होनी चाहिए। स्पृहा ही नाम सुखानुभव वृत्ति काले तजातीय सुख से कारणम धर्मम अनुष्ठाय वृथैव तदाकांक्षा रूपा तामसी चित्त वृत्तिर्भ्रांतिरेव सात्र अविवेकिनेव जायते। स्पृहा किसे कहते हैं? सुखानुभव के वृत्ति काल में सुख प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त सुख को अनुभव करते वक्त उसका धर्म भी उसने जाना निमित्त मेरा पुण्य है, लेकिन उसकी वृद्धि के लिए और पुण्य करता नहीं है, तो भोग हुआ नष्ट हो जाएगा, दुख मिलेगा। विगत स्प्रिया इसे कहते देखो क्या हुआ तब, उस सुख से कारणम तज्जातीय से सुख से कारणम, तज्जातीय सुख कारण होता धर्मम अनुष्ठाय, धर्म का अनुष्ठान किए बिना वृतैव तदाकांक्षा रूपा, और सुख को अनुभव करके नष्ट हो गया, उसका अरे वो सुख चला गया, दोबारा कैसे मिलेगा मेरे को सुख, ऐसा व्यर्थ का चिंतन करते रहता है, अनुष्ठान कुछ नहीं करता है, दोबारा स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है कुछ भी। इसे कहते हैं तद आकांक्षा रूपा तामसी चित्तवृत्ति, तामसी चित्तवृत्ति रूपा एक भ्रांति विशेष ही है, वह अविवेकी के अंदर ही हुआ करता है। और एक तरह से स्पृहा न हो जिसमें, उसको विगत स्पृहा, उसको ध्यान होता है। और राग वही से 4-5 पंक्ति नीचे, राग शोभन अध्यास निबंधन विशेष रंजनात्मक चित्तवृत्ति विशेष अत्यंत अभिनिवेश रूप। अंतर देखो, फर्क करते हैं स्पृहा और राग में। राग क्या है? शोभन बुद्धि से जन्य है, और स्पृहा क्या थी? प्राप्त सुख को स्मरण कर रहा है, लेकिन धर्मानुष्ठान की बिना उसकी आकांक्षा करके बैठा हुआ है मूल। और ये क्या है? शोभन बुद्धि हुआ वस्तु में
वस्तु में शोभन बुद्धि हो रही है। और तन निबंधक विशेष रंजनात्मक चित्तवृत्ति विशेष, अब उसमें उसको लेकर के बुद्धि में रंजनात्मक चित्तवृत्ति विशेष, उसके प्रति आपका चिंतन होता, बड़ा सुंदर है, वो तो अच्छा है, ये हमारे पास हो जाता तो अच्छा होता, उसके बारे में अनेक प्रकार का चिंतन उसी के पीछे घूमते रहता है, उसका रंजनात्मक चित्तवृत्ति विशेष है। अतः उस रंग से आपका चित्त रंजित हो गया है, उस वस्तु का बारे में आप निरंतर चिंतन करने लग जाता है। उस वृत्ति विशेष अर्थात उस वस्तु संबंधी अत्यंत अभिनिवेश रूप चित्त वृत्ति का नाम राग है। राग विशेष नाश के समुपस्थित है तन निवारण असामर्थ्यम आत्मनो मन्यमानस्य दैन्यात्म चित्त वृत्ति विशेषो भयम भवति। भय क्या है? राग विषय का, राग का जो विषय है उसके नाश का समय आ गया। इसकी जो प्रिय वस्तु था, जिसका निरंतर चिंतन कर रहा था, उसका नाश होने की संभावना देगा उसने, तन निवारण असमर्थ्यम, उसके निवारण कर नहीं पा रहा, उसके नाश को रोक नहीं सकता है। जब असामर्थ्य वाला होकर के आप ऐसा मान अपने आप को मानता हुआ दीन भाव को प्राप्त होता है, जो चित्त वृत्ति विशेष है उसका नाम भय है। पहले वाले में बिना करते झूठी आकांक्षा करके बैठा हुआ है, दूसरा शोभन से उस वस्तु से रंग में रंगित हो गया, उसकी रक्षा और उसकी जो अनित्यता की चिंतन न करके मोह में ग्रस्त है, और तीसरा नाश काल में आने के बाद उसको बचा नहीं पा रहे इसलिए भयग्रस्त है, इसके बिना मेरा क्या होगा। और लास्ट में आता है क्रोध। राग विषय विनाश के सोपस्थित तन निवारण सामर्थ्यम आत्मन मन्यमानस्य, पहले निवारण में असमर्थ्य कारण से भय था, अब निवारण के सामर्थ्य मान करके भी मन्यमानस्य अभिज्वलनात्मक चित्तवृत्ति विशेष क्रोध, अभिज्वलनात्मक चित्तवृत्ति विशेष का नाम क्रोध होता है। पहले वाला नाश होते हुए को रोकने के सामर्थ्य नहीं है मानकर दीन हो गया है, और दीनता का कारण से भय आ गया उसको, ये मैं खो जाऊंगा, ऐसे डर करके बैठ गया। और दूसरा ऐसे नहीं, मैं समर्थ हूं, मैं निवारण कर सकता हूं, ऐसे मान करके निवारण करने पूरी प्रयास करता है। नाश के कारणों के प्रति उसके अंदर गुस्सा जगता है, आग लगती है, उस आग का नाम है क्रोध। नाशकों के प्रति आग का कारण कितने अंतर कर देंगे इन वृत्तियों में। लेकिन सबका कारण क्या है? अविवेक है, मूल तो अज्ञान है, अविद्या है। बल्कि वो तो योग सूत्रकार साफ कहते हैं, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा सूत्र है। पहले कहा 5 प्रकार की विद्या होती है, अविद्या है ना, प्रमाण, विपर्य, स्मृति, निद्रा, कह दिया 5 प्रकार का है। पहले वाक्य में एक ही है, अविद्या है। वही खेती है किनका? उत्तरेशा, बाकी चारों का। इसी खेती में चारों प्रकार के फसल उगते रहते हैं, वास्तव में 5 है नहीं, एक ही है, अविद्या है। उस खेती से निकले फसलों को समझाने के लिए आपको 4 और जोड़ करके 5 भाग कार्य कारण भाव विभाजन कर समझाया जाता है, पंचवृत्ति कहा जाता है। सर यहाँ पर भी जो 5 प्रकार विभाजन जो कर रहे हैं, ये उद्वेग, स्पृहा, राग, भय, क्रोध, ये ध्यान के बाधक है। विभिन्न स्तर के जो साधक हैं, जो ध्यान में जाते हैं और ध्यान भंग होता है, समाज में पहुंचते नहीं, डाट गिर आ जाता है, तुरंत टूट जाता है ध्यान। वो कारण क्या है? इन्हीं 5 में से एक कारण है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धारणा को परिपक्व करना पड़ेगा। और धारणा को कैसे परिपक्व किया जाएगा? उस तो प्रज्ञ से पूछो, किम प्रभाषे, तो उसका जवाब है एक ही रास्ता है, मौन, प्रतिक्रिया करो ही मत। हम लोग जो इसमें कितना क्या देखा, लक्षण क्या बोल रहा है? सभी में कुछ प्रतिक्रिया है, प्राप्त को रक्षा नहीं कर पा रहा है, या प्राप्त की जो पुण्य जो नाश को देखता है उसके प्रति गुस्सा हो रहा है, या दीन भाव को प्राप्त हो रहा है, या पुण्यादि का प्रयत्न किए बिना फलाकांक्षा करके बैठा हुआ है, बिना किए कुछ मिल जाए खाने को फालतू फ्री फंड में, है नहीं। तो ये जितने भी बता रहे हैं इस प्रकार के क्या इन चीजों में देखने को मिल रहा है आपको कि ध्यान में ये चीज बात क्यों बन रहे हैं? तो आपका चित्त स्थल में एकदम टिक नहीं पा रहा है। इसलिए अगला श्लोक धारणा पर कहेंगे, वो किम प्रभाषित का व्याख्या भी हो जाएगा।
कैसे आगे देखेंगे। इस श्लोक का भाष्य देखिए अभी। किंच दुखेश्विति, दुखेशो आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु, कौन से दुख? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुख। नोद्विग्न न प्रक्षुभितम, वह प्रक्षुभित नहीं होता, क्षुब्ध नहीं होता, विचलित नहीं होता है। इसमें से तो न दुखे न गुरुणा भी विचाल्यते, आगे श्लोक में कहेंगे भगवान। दुख प्राप्त मनो यस्य न प्रक्षुभितम, दुख प्राप्त मनो यस्य स अयम अनुद्विग्न मनाहा, ऐसे विग्रह के करना है। प्रक्षुब्ध नहीं होता, दुख की प्राप्ति होने पर मन जिसका, उस व्यक्ति को कहते हैं अनुद्विग्न मनाहा। तथा सुखेशु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य, तथा सुखेशु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य, सुख का प्राप्त होने पर विगत है, नष्ट हो चुका है, स्पृहा तृष्णा यस्य, तृष्णा जिसके अंदर, उस व्यक्ति को कहते हैं नाग्निरिव इंधनादि आधाने सुखा सुखानि अनुवर्धते स व्यक्त स्पृहा। उस प्रकार नहीं है जैसा अग्नि, अग्नि में क्या है, जितना घी डालो उतना ही बढ़ते जाता है, जितना ईंधन डालोगे उतना ही अग्नि फैलते जाएगा। उस प्रकार किसके अंदर नहीं है, जितना सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख के साधनों को लेकर के उसमें और तृष्णा बढ़ता नहीं है, स्पृहा बढ़ती नहीं है। उसको कहते हैं विगत स्पृष्णा, स्पृहा विगत तृष्णा, ये सब कहा जाता है। विगता स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निरिव ईंधनादि आधाने, अग्नि के समान ईंधनादि के आधान होने पर जैसा वृद्धि होता है वैसी वृद्धि नहीं होती है। सुखानि अनुवर्धते न अनुवर्धते, अग्नि में जैसे ईंधन वृद्धि होता है वैसे सुखों में वृद्धि नहीं होता। स उस व्यक्ति को कहते हैं विगत स्पृह, उसको विगत स्पृह वाला कहा जाता है। अज्ञ से ही प्राप्तानि सुखानि अनुविवर्धते तृष्णा। आंधिकार कहते हैं एक अज्ञानी पुरुष में क्या होता है, थोड़ा सा सुख अनुभव हुआ तो वह उसको और चाहने लगेगा और बढ़ाना चाहेगा, बिना कुछ किए चाहते रहेगा। यही समस्या हो जाती, करके चाहना तो एक अलग बात थी, बिना कुछ किए ही चाहते, ये समस्या है। इसलिए अज्ञ से कह दिया आंधिकार ने, अज्ञ से ही प्राप्तानि सुखानि अनुविवर्धते तृष्णा विदुषस्तो नैवम इत्यत्र वैधर्म्य दृष्टान्ताः। इसे वैधर्म्य दृष्टांत दिया अग्नि का। यहाँ पर वैधर्म्य दृष्टांत में व्यतिरेक दृष्टांत है। व्यतिरेक दृष्टांत जैसा अग्नि में बढ़ता है वैसे इसमें बढ़ेगा नहीं, ऐसा घटाना पड़ेगा। यथा ही दाह्य इंधनादिर अभ्याधाने वन ही विवर्धते तथा अज्ञ से सुखानि सुखानि उपनतानि अनुविवर्धमानानि तृष्णा विदुषो न तानि अनुवर्धते। विद्वान के अंदर इस प्रकार से वृद्धि नहीं होती है। एक वीतराग भय क्रोध, रागस्य भ्रंज क्रोधस्य वीता इति विगता। वीता माने विगता, कौन चीज निकल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, राग भय और क्रोध। राग भय क्रोध यस्मा स वीतराग भय क्रोध। आनंदीकार संक्षेप में देखो राग भय और क्रोध का लक्षण कर रहे हैं। अनुभूत अभिनिवेशे, अनुभूत अभिनिवेशे विशेषो रंजनात्मक तृष्णा भेदो राग परेण अपकृतस्य गात्रनेत्रादि विकार करणं भयम क्रोधस्थो परवशीकृत्य आत्मान स्वपरापकर अपकार प्रवृत्ति हेतु बुद्धिवृत्ति विशेष। राज्ञा है अनुभूत का अभिनिवेश के कारण से उन विषयों में बार बार बुद्धि में रंजनात्मक जो तृष्णा विशेष होता है उसका नाम राग है। और दूसरे ने अपमान कर दिया, एक चाटा लगा दिया, गाली दे दिया, कुछ दे दिया, उसके कारण से गात्र नेत्र आदि में जो विकार आपके अंदर दिखाई देता है, और जब भी वो स्मरण आएगा आपको भय होएगा और फिर आ गया, फिर डांटेगा, पता नहीं क्या करेगा, फिर गाली देगा, अरे क्या करेगा, दिमाग में छाया रहता है, उसका नाम भय है। क्रोधस्तो परवशीकृत्य आत्मान, क्रोध क्या है, अपने आप को दूसरे के वश में कर दिया एक तरह से, उसने तभी क्रोध हो रहा है उसको। अपने आप दूसरे वश में कैसे किया, जैसे आप किसी कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं करते क्या होता है, अब गुस्सा आता है,
आप बच्चे से चाहते अपने बेटे से ये रैंक स्टूडेंट हो गए और रैंक आया नहीं तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। इतना सब किया, हर सुविधा देता हूँ, तुम जो मांगते सो देता हूँ, फिर भी पढ़ता लिखता है, रैंक में नहीं आता है। अपेक्षा था तब तो, अपेक्षा न रहे तो फेल हो जाए तो भी खुशी ही है, क्या फर्क पड़ना है? जैसे आज झोंपड़पट्टी वालों में होता है, फेल हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है, राशन तो मिल रहा है बच्चे के नाम पे। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, क्रोधस्तो परवशीकृत्य आत्मान स्व पर अपकार प्रवृत्ति, तो अपने को और अगले को दोनों को अपकार का प्रवृत्ति का कारणभूत बुद्धि वृत्ति विशेष का नाम क्रोध होता है। उससे खुद का भी अपकार हो रहा है, अगले का भी वास्तव में अपकार हो रहा है। मनुते मुनि आत्मविद इति अंगीकृत्य आह सन्यासी। आनंद कहते हैं आपने मुनि कर सन्यासी कैसे कर दिया? भाष्यकार ने कहते हैं मनुदेति मुनि आत्मित्य अंगीकृत्य, आत्मवेत्ता को सीधे सीधे लेना है, और आत्मवेत्ता कौन होगा? सन्यासी होगा। यह भाव से भाष्यकार ने कहा है। तदा उच्यते कदा सुखादि विषय तृष्णादि रागादिश्च अभाव अवस्था तदा इत्युच्यते। यह पांचों के रहित अवस्था का नाम यहाँ तदा शब्द से कहा जा रहा है। उसी अवस्था में ध्यान हो पाता है। जब ध्यान होगा तो समाधि में चला जाएगा आदमी। किंच यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किम प्रभाषित का जवाब है, दूसरे प्रश्न का जवाब है। यह सर्वत्र अनविस्नेह, जो व्यक्ति, जो सन्यासी सकल विषयों के प्रति, सकल विषयों में अभिस्नेह, अभिता विशेषतः स्नेह से रहित अनभिस्नेह, यह स तत्त प्राप्य शुभाशुभम, उन शुभ को प्राप्त करके नाभिनंदती, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि, शुभ को प्राप्त कर स्तुति नहीं करता, अशुभ को प्राप्त किसी निंदा नहीं करता। अर्थात ना विभाषते स्तुतिम वा ना विभाष निंदा वचनम वा यह सा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित मानी जाती है, जो निंदा और स्तुति से परे हो जाए। और श्रुति आधार पर किसी की निंदा भी करता है तो निंदा निंदा के लिए नहीं करता, वो विधेय का स्तुति के लिए करता है। प्रशंसा भी करता है तो निंदी का निषेध करने के लिए करता है। निंदनीय वस्तुओं से, निषिद्ध पदार्थों से आपको अलग रखने के लिए स्तुति के क्या करता है, वो भी श्रुति स्मृति पर आधारित पर करता है, वो ब्रह्मज्ञानी होता है। अतएव उसका अपना दृष्टिकोण से शुभ प्राप्ति का किसी तरह स्तुति नहीं, अशुभ प्राप्ति उसका निंदा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का नाम का ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी गई है। ये तभी हो सकता है जब आपका लक्ष्य में आपका चित्त बंधा हुआ है, जब आपका लक्ष्य ब्रह्म है या आत्मा है, उसमें चित्त लग गया हो, बंध गया हो, धारणा है ना, देश बंधस चित्त से धारणा, ये सूत्र है। तीसरा अध्याय पहला, तीसरा पाद का पहला सूत्र है। तत्र प्रत्येकता ध्यानम, धारणा के बाद तीसरा अध्याय दूसरा सूत्र था। और समाधि का आपको बता दिया था तीसरे पहला अध्याय का 51वां सूत्र 151 पहला श्लोक में। दूसरे श्लोक में 3.2 का था ध्यान, इसमें धारणा का 3.1 का लेना, विपरीत क्रम से रखा है। समाधि, ध्यान, धारणा, वह सूत्र है धारणा ध्यान का क्रम से। तो लक्ष्य में जब आपकी बुद्धि टिक जाती है तो फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसे कोई लेन देन नहीं, आपको लक्ष्य से मतलब है। जब लक्ष्य से मतलब रह जाता है, शुभाशुभ से आपका संबंध समाप्त हो जाता है, स्तुति निंदा से परे हो जाओगे, खुशी और राग और द्वेष से भी परे हो जाओगे। जब लक्ष्य में नहीं है तब हाँ वहाँ की भंडारा पर्ची मिल गई, बहुत बढ़िया हो गया, मत खूब दक्षिणा देते, बढ़िया भोजन देते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्य से आप हट गए, आपकी बुद्धि भंडारे में चला गया।
और लक्ष्य में टिका रहेगा तो भंडार से कोई भी पर्ची मिले, कहीं काम मिले, क्या फर्क पड़ता है आपको। इसलिए कहते हैं कि वे नहीं हो सकता यदि आपका लक्ष्य ब्रह्म चिंतन है, ध्यान है, भजन है, ये सारी चीजें गौण हो जाती है। मेरे ना मिले पर्ची क्या फर्क पड़ता है। खराब भंडार हो अच्छा भंडार हो क्या मतलब, पेट में कुछ डालना चाहिए, रोटी पड़ गया छुट्टी पाई। जब काली कमली क्षेत्र का रोटी खा रहे हैं उससे तो आप पूरी सब्जी मिली, कद्दू का कोई बात नहीं, कुछ तो मिला, यहाँ तो केवल पानी था, उससे संतुष्ट है। अब वहां की निंदा क्यों कर रहे हो। विचित्रता लालच इसको कहते हैं। पानी में मिर्च छौंक करके दे दिया, वो पीने को तैयार है रोटी के साथ। भंडारे में बढ़िया सब्जी मिल रहा है, कद्दू का मिल गया। अरे यार सब्जी भी नहीं था नसीब में तेरा, और कद्दू ही सही। ये नहीं विचार करते, लक्ष्य से हट जाते हैं। शरीर यात्रार्थ मात्र भिक्षा, बार बार भाष्कर कहते हैं शरीर की जीवन ये जिंदा रखने के लिए भिक्षा होनी चाहिए। इसे भिक्षा में किसी अन्य चिंतन नहीं होना चाहिए। तब हो सकता है जब आपके लक्ष्य के प्रति दृढ़ है। यहाँ पर शंकराचार्य जी का तो कहते हैं जो अत्यंत विरक्त और अति तीव्र मुमुक्षुत्व यस्य सैव, उसी के अंदर एतादृशी धारणा हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तीव्र मुमुक्षा है और अत्यंत वैराग्य, उसका चित्त लक्ष्य भूता ब्रह्म में लग जाएगा, टिकेगा वहां, नहीं तो जाएगा भागेगा, जाएगा भागेगा, इधर उधर भागते रहेगा। भाष्यकार कहते किंच यह सर्वत्रेति यो मुनि सर्वत्र देह जीवितादिषु अपि, देखो सर्वत्र में बाह्य जगत के विषय ही नहीं, बल्कि अपना शरीर का जिंदा रहने में भी उसको कोई रुचि नहीं है। चाहे शरीर जिंदा रहे चाहे शरीर मर जाए उसको कोई परवाह नहीं है। जीवितादिश देह जीवितादिष्वपि अनभिस्नेह, स्नेह वर्जित, स्नेह रहित, तत्त प्राप्य शुभाशुभम, इसलिए तत्त उन शुभ और अशुभों को प्राप्य, तत्त शुभम अशुभम व लब्ध्वा, अर्थात तत्त शुभ को या अशुभ को प्राप्त करके नाभिनंदती न द्वेष्टि, वह आनंदित नहीं होता, खुश नहीं होता, सुखी नहीं होता, ये इसका अर्थ है। और अशुभ को प्राप्त करके द्वेष भी नहीं करता, दुखी भी नहीं होता। शुभम प्राप्त न तुष्यति न हृष्यति, अशुभम च प्राप्त न द्वेष्टि इत्यर्थ। कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य कहते शुभ को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो जाता, हर्षित नहीं हो जाता, और अशुभ को प्राप्त करके वह द्वेष आदि को प्राप्त नहीं होता। इस पर मधुसूदनीकार बहुत सुंदर कह रहे हैं, ये सब तामसी वृत्तियां हैं, वास्तव में ये धारणा में बाधक है। धारणा में तामसी वृत्ति बाधक होता है, ध्यान में रजोगुणी वृत्ति बाधक होता है, ये अंतर है। इसे बता रहे देखिए कैसे, अज्जुसी सुख हेतु तो यह स्वकलत्रादि सशुभ विषय। चौथी पंक्ति, अज्जस्य ही जो अज्ञानी है उसके अंदर क्या होता है, सुख का साधन क्या है उसके लिए, अपना पत्नी बच्चे आदि, स्वकलत्रादि ही, वह सशुभ विषय, वही उसके लिए क्या है, शुभ विषय होता है। तद गुण कथन आदि प्रवृत्ति का धीवृत्ति, इसे उनकी गुण कथन आदि में प्रवृत्त होने वाली जो बुद्धिवृत्ति है वह भ्रांति रूपाभिनंद, वह भ्रांति रूप है, उसी का नाम अभिनंदन है। सच तामस, वह तामस वृत्ति है। भगवान का स्तुति करना चाहिए, पत्नी का स्तुति कर रहा है? ऐसा मूड आदमी है। आजकल लोग सब ऐसे ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे आते और ब्रह्म भाव से देखते, ब्रह्म भाव से नहीं देखते। वो ब्रह्म भाव से देखते, ब्रह्म भाव से देखते। तदगुण कथनादि इत्यादि एवं असूया उत्पादन पर प्रवचनार्थत्व अभाव व्यर्थत्वाद, कि पर प्रवचनादि अभाव होने से व्यर्थ ही होता है वो कथन आदि। एवं असूया उत्पादन दुख हेतु
परकीय विद्या प्रकर्षादि एनम प्रति अशुभो विषय। इसी प्रकार से असूया के उत्पादन के द्वारा दुख का कारण होता है कौन? परकीय विद्या। अपने अपेक्षा दूसरा ज्यादा पढ़ लिख ले रहा है, ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ज्यादा मार्क्स ले रहा है, उसे देख देख करके दुखी होते जलते रहता है, जेलसी, असूया उसका कारण होता। परकीय देख करके प्रति वो क्या होगी, इसलिए दूसरे का अभिवृद्धि स्वयं के लिए क्या हो जाता है? अशुभ विषय हो जाता है। अशुभो विषय तन निंदादि प्रवृत्ति का भ्रांति रूपा, वो इसलिए उनकी निंदा करे, कुछ न कुछ में दोष देखने की कोशिश करेगा, झूठे ही आरोप लगा देगा, आरोप लगा उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा। अब आजकल तो ऐसे भी विचित्र है, औरतों को पकड़ लेते हैं बदनाम करने के लिए, खरीद लेते हैं, हमको बदनाम करो, तुम हम जो चाहे सो देते हैं। अब वो आएंगे बड़ा भगत बन के आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये औरत की चुड़ैल है, वो खाने के लिए आ रही है। बड़े भक्त बन के आएंगे और आप तो भगवान है, शंकर है, ये है वो है, और आप मान लेंगे। आएंगे धीरे धीरे उठेंगे बैठेंगे, फिर बाद में जाके फिर 2-4 महीने के बाद बार बदनाम करने लगेंगे, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया वैसा किया, ये किया वो किया, आरोप लगाएंगे। वो दूसरे से खरीदे हुए होते हैं। ईर्ष्यालु वो लोग हैं, वो जान के आपको बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को खरीदते हैं। कई इंसिडेंट्स हैं, कई घटनाएं इस तरह से। मैंने बताया था एक बार एक पंजाब एक महात्मा का 70 साल के बुढ़े को उनके आश्रम को हड़पने के चक्कर में एक नौजवान लड़की उसकी आती थी जाती, उसको पकड़ा और उसको पहले एक सिख लड़के से संबंध करा दिया, और वो गई उसके रात, वहाँ एक रात सो गई। सोने के बाद जाके पुलिस कंप्लेंट की, महात्मा ने मेरे साथ संबंध कर दिया, सिखों ने कराया। और उस बुढ़े को पुलिस ने उसके बयान के आधार पर ले गया और उस लड़की को दिखाया डॉक्टर के पास। वो तो उसके तो क्षतिग्रस्त तो था ही, तो भोग तो करा ही ली थी, वो उन्होंने कराया था दूसरे लड़के से, अनाहत भोग हुआ है। अरे इसने करा कि किसने करा, क्या प्रमाण है? वो बोल रहे नहीं इसने करा, बुढ़े ने। उसको ले जाकर जेल में डाल दिया, 70 साल के बुढ़े। तो ये आजकल बड़े सारे समाज में चल रहा है। ईर्ष्या के कारण से लोग करते हैं, बदनाम करते हैं अनावश्यक। और कुछ नहीं जो कहेंगे, जिसको आपने उत्तराधिकारी कहा जिनका बेटा है बोल देंगे यार, किसी को उत्तराधिकारी बनाओ तो उसको बोलिए उनका बेटा है, इसने इनको बना दिया उत्तराधिकारी। जिसको गद्दी नहीं मिलेगा वो आरोप लगा देगा। बड़ा विचित्र सुनने को मिलता है, एक से एक। इसे शिष्य बनाओ ही मत, झंझटे खत्म। एक शिष्य को बनाओगे दूसरे को नहीं बने, अभी किसको बनाओगे? आप 2-4 बनाओगे तो एक ही को तो बिठाओगे ना गद्दी पे। जिसको नहीं बिठाया वो अपना आरोप लगाएगा, सारा काम खराब होगा। ये देखने को संसार में मिल रहा है। इसलिए कहते ये सब जो है कि ये भी वास्तव में भ्रांति रूपा धीवृत्ति द्वेष, इसी का नाम धीवृत्ति द्वेष है। सो भी तामस है, ये भी तामस ही होता है, वो भी तामस है। तन निंदा निवारणार्थत्व भावेन व्यर्थत्व, वह निंदा का निवारण भी नहीं कर सकता, इसलिए जो है व्यर्थ होने से ताव अभिनंदन द्वेष, वह अभिनंदन और द्वेष दोनों के दोनों भ्रांति रूप तामस हो। कथम अभ्रांते शुद्ध सत्वे सतप्रज्ञ संभवेता, इसलिए अभ्रांत शुद्ध सत्वार सतप्रज्ञ में वे दोनों कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अतएव साधक को क्या करना चाहिए? इन दोनों से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी प्रकार का शुभ और अशुभ की प्राप्ति, ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष का मूल है, ईर्ष्या आदि द्वेष का मूल है, और राग आदि जो है वो मोह का मूल है, अभिनंदन का मूल है। तो इन दोनों से परे हो जाना पड़ेगा, वही व्यक्ति स्थितप्रज्ञता को प्राप्त कर सकता है। भाष्यकार तस् एवं हर्ष विषाद वर्जित विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। देखिए ऐसा जो व्यक्ति है जिसके अंदर इस प्रकार से हर्ष विषाद आदि से रहित है, उस व्यक्ति के अंदर ही विवेक जन्य जो प्रज्ञा है वो दोबारा के बोल रहे नहीं बोल रहे, विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किंच अब प्रत्याहार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धारणा ध्यान समाधि के लिए अत्यंत आवश्यक है प्रत्याहार, वो है। और प्रत्याहार को एक श्लोक से नहीं कहेंगे, 3 श्लोक से बोलेंगे, क्योंकि प्रत्याहार बहुत ही कठिन काम है। ये हो जाए तो बाकी सब धीरे धीरे होने लग जाएगा। विषयों से इंद्रियों को हटा लेना
सबसे बड़ा कठिन कहाँ? इसे कहते हैं, पहले तो एकदम स्थूल दृष्टांत समझाएंगे सामान्य साधक के लिए, फिर विशिष्ट साधक के लिए विषय आने पर भी विषय संबंध होता हुआ भी असंबद्ध रहना ये श्रेष्ठ है। एक बार विषय से ही बचने की कोशिश करो। कूर्मंगानी वह कहे गई, इसे जो यह वह यह जो समाधि में होने प्रवृत्त होता हुआ यति है, सन्यासी है, उसके लिए क्या करना चाहिए वो प्रत्याहार सबसे पहला चीज है। प्रत्याहार का लक्षण योग सूत्र में क्या किया है? स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। योग सूत्र दूसरा पद 54 सूत्र नंबर 254। स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या चीज है? इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध होने पर उस संबंध को न करते हुए असंप्रयोगे, स्विषय इंद्रियाणाम स्विषयेण सह असंप्रयोगे सति चित्तानुकार स्थिति ही प्रत्याहार। चित्त जिस लक्ष्य को ध्यान करना चाह रहा है उसके अनुकरण करता हुआ जो इंद्रियों की स्थिति हो जाए उसी का नाम प्रत्याहार। और यह कैसे हो सकता है? एक तो भय के कारण से हो सकता है और दूसरा लक्ष्य में दृढ़ता के कारण से हो सकता है। पहला भय को लेकर के दूंगे, दूसरा लक्ष्य में दृढ़ता के। दो प्रकार के साधक है संसार में। एक जिसका लक्ष्य बिल्कुल दृढ़ है, उसको भय नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रत्याहार कर लेगा। दृष्टांत सुखदेव का है, अर्जुन का है, अनेकों दृष्टांत है। उनको देखो, कहा आंख को मारना है। अब अर्जुन, जितने अन्य लोग आ रहे हैं, द्रोणाचार्य खड़े थे, पूछते थे क्या दिख रहा है? कोई मेरे दिख रहा है, जाओ। कोई कुछ बोलता था, कोई मछली दिख रहा है बोल रहा है। अर्जुन आया, पानी में देखते हुए बाण ऊपर पकड़ा, कहा क्या दिख रहा है? कहते आंख दिख रहा है, बस मारो बाण। आंख के अलग कुछ दिखा ही नहीं, उसकी इंद्रियां अन्य चीजों में गई नहीं, लक्ष्य में बिल्कुल टिका हुआ था। दौड़ता समझ रहे आंख के अलावा बस कुछ नहीं। जो लक्ष्य में दृढ़ है उसका भी इंद्रियां अन्य सारे विषयों से हट करके लक्ष्य मात्र में टिक जाए। प्रत्याहार आसान होता है, लक्ष्य में निष्ठा बन जाए। वो कठिन काम है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते विनु भय होत न होत प्रीति गोसाई। अरे सामान्य क्या है, देवताओं का भी हाल क्या है? भीषास्माद वा तपोते भीषास्माद वा सूर्य उदेति। भय के मारे ये सूर्य भी उग रहा है, भय के मारे वायु बह रहा है। मृत्यु धावती पंचमा, यमराज जी तक भी जो दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं केवल ईश्वर का भय से कर रहे हैं। दो प्रकार के सारे या भय के कारण दृष्टांत, क्योंकि कूर्म अपने अंगों को कब अंदर लेता है? भय से। नहीं चलते रहता है आराम से, कछुआ चलते रहता है, घूमते फिरते रहता है, कहीं कुछ आवाज आया सो जगह मारने को आ रहा है, तुरंत सब अंदर खोपड़ी के अंदर सिर को भी अंदर डाल देगा। वो ऐसा अंदर एयर टाइट कर लेगा, अंदर में जो हवा है ना सबको पी जाता है, ले लेता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है। उखाड़ ही नहीं सकते उसको, ऊपर से हथौड़ा हमारा टूटेगा नहीं, वो अंदर बस जन्मस्त पड़ा। इसे दृष्टांत वो ले रहे हैं पहले वाले के लिए, भय के कारण से जो इंद्रियां निवृत्त होती है। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि इव, जैसे कूर्म माने कछुआ अपने अंगों को, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर को अपने कमट के अंदर डाल लेता है भय जब आगमन हो जाए, उसी प्रकार से इव यदा जब यह साधक इस सारे संसार को
भय का कारण मान के, इससे भयभीत हो करके अपने सकल इंद्रियों को, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रियों को सर्वशः समस्त प्रकार से संहरते उपसंहरते अयम साधक मुमुक्ष हो, तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है सप्रज्ञ के समान। भय हमें संसार से है, संसार 21 प्रकार के दुख रूप है, इसलिए दुख मुझे ना मिले भय से रहना है। दुख का भय सबको है, इस संसार को 21 प्रकार के दुखमय रूप में देखोगे, इससे भय हो जाएगा। 21 प्रकार के दुख कौन कौन है? 6 प्रकार की इंद्रियां, इंद्रियां ही दुख रूप है। इन इंद्रियों में जो विषय 6 प्रकार का है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श और मन का सुख दुख, ये 6 विषय दुख रूप है। और इन 6 का ज्ञान, शब्दादियों का ज्ञान, ये ज्ञान आपके अंदर रहेगा, उसकी वासना बनी रहेगी, वासना बनी रहेगी तो उसका चक्कर फंस जाओगे। ये 6 प्रकार का ज्ञान, 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 ज्ञान, 18 हो गया। शरीर 19, सुख और दुख 2, 21। ये पूरे 21 तत्व दुखात्मक का संसार है। इसका भय बना रहेगा तो आप ईश्वर की ध्यान होने लगेगा। जब इनसे भय नहीं है आपको, तब तक नहीं होगा। या ईश्वर का भय हो, ईश्वर का भय है, भगवान ने मुझे ये शरीर भजन करने दिया और मैं इंद्रियों को विषय में लगा रहा हूं, तो भगवान मेरे को दंड देंगे। वो देख रहा है मेरा हर क्रियाकलाप को, साथ बैठा है हृदय के अंदर। व्यास पूर्णा सुजा सकाया समान वृक्षम परिश सुजाते, या नहीं? लाभिमो पुरुषो लोके, है ना, भगवान ने गीता में भी कहा। उनमें से एक चिड़िया भोग कर रहा है, दूसरा देख रहा है, और दूसरा ईश्वर है हमारे हर संकल्प को। आप हमसे छिप के भले कार्य कर लो, ईश्वर से छिप के कैसे कार्य करेंगे? ईश्वर तो भीतर में बैठ के देख रहा है, बाहर से देखने की जरूरत नहीं। आगे मन में आने वाली वृत्तियों को एक एक कभी वो साक्षी है और जानता है। इसलिए कहते उसका भय से, याद ईश्वर का भय या संसार में दुख का भय, शासक का भय या दंडदाता ईश्वर का भय है, वो शासक है संसार का, उसका भय हो, या जिसके कारण से आपको दुख बार बार भोगना पड़ रहा है, उस दुखमय संसार का भय हो, तो आप अपनी इंद्रियों को समेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं। अरे दोनों नहीं है, इसे संसार प्रवृत्त होता है। ईश्वर का भय है, न बारंबार दुख मिल रहा है, उस दुख का भी भय, फिर दोबारा मिलने का भय आपको नहीं है, तो संसार प्रवृत्त हो